सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखित अकबरी लोटा इस कहानी का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1 देखें। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। अब उत्तर देखें। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वह पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे, जिसके सामने वे कमजोर पड़ जाते थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े, अर्थात इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? अब उत्तर देखें। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भीड़ आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए और पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है, क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी है। अब यह झगड़ा करेगा, इसलिए इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 देखें। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। अब उत्तर देखिए। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। वह अपनी योजना भी पूरी करना चाहते थे, जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया था? लिखिए। तो उत्तर देखें। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। अब प्रश्न संख्या 5 देखें। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अब उत्तर देखें। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कला और ऐतिहासिक वस्तुओं ने हमेशा से ही विदेशियों को आकर्षित किया है। अंग्रेज को भी पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था और अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। अब प्रश्न संख्या 6 देखें। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। उत्तर। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था और इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। दूसरे, उन्हें घर पहुंचकर उन रुपयों की भी यथा स्थान रखने की भी जल्दी थी। आप प्रश्न संख्या 7 देखें। उस रात्र में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। अब उत्तर देखें। झाऊलाल की सहायता के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वह अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें। इस प्रकार समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। प्रश्न संख्या 8 देखें। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजय इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह का आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। अब उत्तर देखें।
झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। पहली बात, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। दूसरी बात है कि उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करके बाद में भी लाकर नहीं दिया होगा। और तीसरी बात है कि झाऊलाल की कंजूस प्रवृत्ति, इसका भी पता चल रहा है। और चौथी बात की बात करें तो वह अपनी तर्क शक्ति से लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी। अब प्रश्न संख्या 9 देखें, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? उत्तर देखें, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी की अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस बुला लेता? उत्तर देखिए, यदि अंग्रेज पुलिस बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। अगला 11वां प्रश्न है, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती? देखें क्या संभावना हो सकती थी। उत्तर देखें, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता और हो सकता कि दोनों का झगड़ा हो जाता। अब प्रश्न संख्या 12 देखें, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? उत्तर देखें, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। एक तो पत्नी के रुपए चुराना सही नहीं है, दूसरे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू बनाना नहीं चाहिए। जब अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं के नाम पर अपने साथ हुई ठगी का पता चलेगा तो उसके मन का विश्वास टूट जाएगा। अब भाषा की बात देखें, प्रश्न संख्या 13, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार या रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। उत्तर देखें, पहला, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। दूसरा है, कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू मां चिलम रही होगी। तीसरा है, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 देखें, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। अब उत्तर देखें, पहला है चैन की नींद सोना, इसका अर्थ होगा निश्चिंत होकर सोना या निश्चिंत सोना। अब अपने वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। दूसरा है आंखों से खा जाना, अर्थ होता है क्रोधित होना। वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि परीक्षा में कम अंक आने पर मां ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएंगे। और अगला है आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। अब चौथा देखें, मारा मारा फिरना, इसका अर्थ होगा ठोकरे खाना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। अब 5वां मुहावरा देखें, डींगे सुनना। डींगे सुनना का अर्थ होता है कि झूठ मूठ की तारीफ सुनना। वाक्य में प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं, लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।